नमस्कार। आज हम आगे नेक्स्ट दूसरा जो भाग है वो पढ़ रहे हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार। हम अध्याय 3 संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक पढ़ रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो संश्लेषित रेशों के प्रकार है। संश्लेषित रेशों के प्रकार में पहला जो प्रकार है वो है रेयॉन रेशा। ये मानव निर्मित रेशा भी है और दूसरा इसको हम प्राकृतिक रेशा भी कहते हैं। क्यों? कक्षा हमने सप्तमी के अंतर्गत जैसे पढ़ा था एक रेशम के बारे में। रेशम को रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी जो सर्वप्रथम खोज हुई थी वो चीन के अंदर हुई थी। कई वर्षों तक इस कड़ी को गोपनीय रखा गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद में इन लोगों ने रेशम के समान ही या वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण वाली इस एक नया रेशा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की और उसका रेशे का नाम दिया, वो दिया था रेयॉन रेशा। रेयॉन रेशे को तैयार कैसे किया जाता है? तो इसको रेशे को जो कास्ट होती है, कास्ट कहते हैं लकड़ी की पहले गीला करके उसकी लुगदी बनाई जाती है। उस लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। इसी को ही हम कहते हैं रेशे को रेयॉन या कृत्रिम रेशा, या इसका अन्य नाम होता है कृत्रिम रेशा कहिए या मानव निर्मित रेशा कहिए, या इसी को कहते हैं हम कौन सा रेशा? संश्लेषित रेशा। संश्लेषित रेशा, संश्लेषित रेशा, कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा, ये तीनों एक ही नाम है। आप पूछ लें कि कृत्रिम रेशे का अन्य नाम तो मानव निर्मित रेशा या संश्लेषित रेशा होता है। ये रेशा है प्राकृतिक स्रोत, यानी काष्ठ लकड़ी किससे प्राप्त होती है? प्रकृति से प्राप्त होती है। तो लकड़ी प्रकृति से प्राप्त होती है, इसलिए कौन सा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है। ये प्राकृतिक स्रोत काष्ठ की लुगदी से तैयार किया गया, इसलिए इसका नाम ये क्या है? एक प्राकृतिक रेशा भी है। तो ये प्राकृतिक रेशा भी है और मानव निर्मित या संश्लेषित रेशा भी है। तो पूछ सकते हैं उस रेशे का नाम बताइए जो संश्लेषित रेशा भी है और प्राकृतिक रेशा भी है। तो वो कौन सा हो गया? वो हो गया रेयॉन। रेयॉन दोनों प्रकार के रेशे में आता है कि प्राकृतिक रेशा भी है और मानव निर्मित या संश्लेषित रेशा भी है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोत जो काष्ठ लुगदी होती है उस काष्ठ लुगदी से तैयार किया जाता है लकड़ी की, और दूसरा इसमें रासायनिक पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों रेशा कहते हैं। अब इस रेशे में ऐसे क्या गुण पाए जाते हैं? कौन कौन से गुण पाए जाते हैं रेयॉन के अंतर्गत? तो रेशम के कुछ समान रंगों, जो रेशम होता है उसके समान ही गुण पाए जाते हैं। ये रेशम से सस्ता होता है। जो रेशम होता है वो थोड़ा महंगा होता है। रेशम से बने हुए कपड़े भी आते हैं, महंगे आते हैं। तो ये रेयॉन से बने हुए कपड़े हैं। ये रेशम के समान ही गुण इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये रेशम से क्या होता है? ये रेशम से सस्ता होता है। और रेशम से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं? महंगे होते हैं। हर कोई उस चीज ऐसे रेशम के बने हुए कपड़ों को खरीद नहीं सकता है, लेकिन रेयॉन के बने हुए वस्त्रों को खरीद सकता है। दूसरी विशेषता ध्यान रखनी, इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। अलग अलग रंग, यानी कि हरा, नीला, जितने भी रंग देने अलग अलग रंगों के अंतर्गत इस रेयॉन रेशे को रंगा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के अलग अलग वस्त्रों को अलग अलग रंग प्रदान किए जा सकते हैं। ये दो इसके अंदर मुख्य गुण पाए जाते हैं। हम रेयॉन रेशे का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? तो रेयॉन रेशे का हम जो कपास होता है उस कपास के साथ या कपास की जो रुई होती है उस रुई के साथ मिला करके बिस्तर की चादरें बनाते हैं। चादरें बनाई जाती हैं, बिस्तर के ऊपर रखने वाली चादरें होती हैं वो रेयॉन रेशे की होती हैं, रेशम के जैसे ही दिखाई देती हैं। दूसरा ध्यान रखना, इस रेशे को ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। नीचे का जो पैरों का होता है या नीचे की चटाई होती है, इस तरह का कालीन या गलीचा बनाने के अंतर्गत भी रेयॉन रेशे का उपयोग किया जाता है। तो एक रेशा हुआ, कौन सा रेशा? रेयॉन रेशा। रेयॉन मुख्य बात ध्यान रखनी कि उस रेशे का नाम बताइए जो प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है। तो कौन सा हो गया? रेयॉन रेशा हो गया। इसको हम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा या मानव निर्मित रेशा नहीं कह सकते हैं। इसके गुण और ये दो उपयोग ध्यान रखने हैं।
जो पहले किताबें चलती थी उन किताबों के अंतर्गत रेयॉन रेशे के निर्माण की पूर्ण रूप से प्रक्रिया दे रखी थी। कास्ट लुगदी से तैयार करके इसको कार्बन डाइसल्फाइड से गुजारा जाता था, फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से गुजारा जाता था। इस तरह की बड़ी पूरी इसकी बनाने की जो विधि थी वो विधि दे रखी थी, लेकिन इसके अंदर आपको ज्यादा कोई विधि नहीं दे रखी है। आपको रेयॉन में मुख्य जो पूछने के लायक होता है ये यही होता है, उस रेशे का नाम बताइए जो प्राकृतिक है और मानव निर्मित है, तो वो कौन सा हो जाता है? रेयॉन। तो पहला क्या, संश्लेषित रेशों के प्रकार में कौन सा? रेयॉन रेशा। हम दूसरा रेशा करते हैं नायलॉन रेशा। दूसरा हम पढ़ते हैं, पहला क्या था? रेयॉन रेशा, और दूसरा हम पढ़ते हैं नायलॉन। नायलॉन रेशा। नायलॉन 6 नाम सुना होगा नायलॉन। फर्स्ट बात ये ध्यान रखनी, ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है या मानव निर्मित रेशा है। यह पूर्ण रूप से मानव निर्मित या संश्लेषित रेशा है। मानव निर्मित या संश्लेषित रेशा है। यानी इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्राकृतिक स्रोत यानी कि जंतुओं और पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जो कच्चे माल है, उस कच्चे माल का उपयोग किए बिना ही बनाया गया। इसके अंतर्गत कच्चे माल, लकड़ी और जंतुओं से प्राप्त स्रोत का किसी प्रकार का उपयोग नहीं किया गया। नायलॉन के अंतर्गत इसका जो निर्माण किया गया वो वायु, जल और हवा से के द्वारा किया गया। वायु, जल, इसका निर्माण वायु, जल व कोयले के द्वारा, कोयले के निर्माण से किया गया। ये इतना ही आपको, ये नायलॉन रेशा। पहली बात तो इसमें ये ध्यान रखनी, ये पूर्ण रूप से कैसा है? मानव निर्मित या संश्लेषित रेशा है। प्रथम पूर्ण रूप से मानव निर्मित या संश्लेषित रेशा है वो कौन सा है? नायलॉन, प्रथम रेशा। इसका निर्माण के अंतर्गत जंतुओं और पेड़ पौधों की किसी भी प्रकार के कच्चे माल का उपयोग नहीं किया गया। इसका निर्माण वायु, जल और कोयले के निर्माण से किया गया। इन तीनों के निर्माण से किया गया था। कोयले, जल व कोयले का उपयोग करके किया गया। ये उपयोग से किया गया है। अब इसमें जब हम पिछली किताब के अंतर्गत पढ़ते थे तो उसमें आया नायलॉन 6 दो अणुओं के संघनन से प्राप्त किया जाता है। एक तो होता है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और दूसरा होता है एडिपिक अम्ल। इन दोनों अणुओं के आपस में संघनन से जो प्राप्त किया जाता है वो कौन सा रेशा प्राप्त किया जाता है? वो नायलॉन रेशा प्राप्त किया जाता है। अब नायलॉन रेशे की हम पढ़ते हैं गुण। ऐसे इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं नायलॉन रेशे के अंदर? सबसे पहला ध्यान रखना, यह रेशा हल्का, यह हल्का होता है। प्रत्यास्थ मतलब फ्लेक्सिबल होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है लेकिन टूटता नहीं है। उसके अंदर खिंचाव हो जाएगा लेकिन आसानी से टूटता नहीं है। हल्का, प्रत्यास्थ, प्रबल होता है। ये हल्का, प्रबल व प्रत्यास्थ होता है। दूसरी बात ध्यान रखना, ये चमकीला होता है और धुलने के अंतर्गत सुगम होता है। यह चमकीला व धुलने में
सुगम होता है, सुगम होता है, यानी कि इस रेशे को हम आसानी से धोया जा सकता है, धुलने के अंतर्गत सुगम होता है और यह चमकीला भी होता है। अब यह आता है नायलॉन रेशे का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। नायलॉन रेशे के उपयोग देखिए, 2 या 3 उपयोग पूछते हैं या गुण पूछेगा। नायलॉन रेशे के गुण लिखिए, तो ये रेशा हल्का, प्रत्यास्थ और प्रबल होता है, ये चमकीला और धुलने में सुगम होता है। उपयोग, उपयोग 2-3 पूछते हैं, तो जैसे जुराबे बनाना, जुराबे आती है पैरों में, उस जुराबे बनाने के अंतर्गत इस नायलॉन रेशे का उपयोग किया जाता है। कार शीट के जो पट्टे होते हैं, उन पट्टे के निर्माण में भी किया जाता है। कार शीट के पट्टे बनाने में, पट्टे बनाने में किया जाता है। और कहाँ उपयोग किया जाता है, जो दातुन करने का ब्रश रहता है, उन ब्रश के निर्माण में किया जाता है। ब्रश के निर्माण में, ब्रश के निर्माण के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। दांत साफ करने के जो ब्रश होते हैं, ब्रश के जो तंतु होते हैं, वो तंतु किसके बनते होते हैं, वो नायलॉन रेशे के ही बने होते हैं। रस्से बनाने के अंतर्गत, रस्से बनाने में बहुत सारे रस्से होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं, नायलॉन रेशे के बने होते हैं। क्या पैराशूट या पहाड़ों पर ऊंचाई पर चढ़ने के लिए नायलॉन रेशे का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, हल्का भी होता है और प्रत्यास्थ होता है। तो पैराशूट दूसरा उपयोग ध्यान रखना, पैराशूट व पहाड़ों पर ऊंचाई पर, पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ने में इस रेशे का उपयोग किया जाता है। तो ये यहाँ 2-3 उपयोग मैंने साथ साथ में लिखा दिए। जुराबे बनाने में, कार शीट के पट्टे बनाने में, बुश के निर्माण में, रस्से बनाने में, तंबू निर्माण करने के अंतर्गत, सभी के अंतर्गत पैराशूट जो ऊपर से हवाई जहाज के अंदर ऊपर से कूदने वाले व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्ति के अंदर पैराशूट जो होते हैं, उन पैराशूट के अंदर जो रस्सियां बनी होती हैं, वो रस्सियां किस रेशे की बनी होती हैं, वो नायलॉन रेशे की बनती होती है। आप देखते हैं नायलॉन रेशा ऐसा होता है, जब खींचते हैं तो उसके अंदर का खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, तनन सामर्थ्य पाई जाती है, तनन सामर्थ्य वाला था प्रत्यास्थ, लेकिन आसानी से वो रेशा तोड़ नहीं सकते हैं, टूटता नहीं है। इसलिए पैराशूट के अंतर्गत कूदने वाले लोग होते हैं, पैराशूट के अंतर्गत नायलॉन रेशे का उपयोग करते हैं रस्सियों के अंदर। और पहाड़ों की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जिन रस्सियों का उपयोग किया जाता है, वे रस्सियां भी किसकी बनी होती हैं, वो रस्सियां भी नायलॉन की ही बनी हुई होती है। तो आज हमने संश्लेषित रेशों के प्रकार में कितने रेशे पढ़ लिए, 2 रेशे पढ़ लिए। एक तो रेयन पढ़ लिया और दूसरा कौन सा रेशा पढ़ लिया, एक दूसरा रेशा हमने पढ़ लिया नायलॉन। ये 2 रेशे हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत 2 नए रेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए हम इतना अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।